हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेदांग अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम छतरपुर तहसील में स्थित बक्सवाहा जंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही हाईलाइटेड पॉइंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझिए एमपी में स्थित ये बक्सवाहा जंगल क्यों अभी न्यूज़ में है। तो यहाँ पर 2004 में बताया गया था कि जो बक्सवाहा जंगल है इसके नीचे बहुत ज़्यादा मात्रा में हीरे पाए गए हैं। तो उन्हीं हीरों को निकालने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख से ज़्यादा पेड़ काटे जाने की आशंकाएं बताई गई हैं। तो इसीलिए ये न्यूज़ बहुत हाईलाइटेड चल रहा है। तो सबसे पहले आप लोग समझिए, देखिए बक्सवाहा जंगल जो है उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखिए, कुछ लाइफ स्पेसीज होती है जिनको बायोस्फीयर में रखना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए उनका जंगल में रहना ज़्यादा ईजी होता है। तो जो मध्य प्रदेश है उसे हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहाँ पर ही बक्सवाहा फॉरेस्ट है। तो अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख हेक्टेयर का ये है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो बुंदेलखंड रीजन में आता है ये। तो देखिए, बहुत ज़्यादा स्पेसीज़ यहाँ पर रहते हैं, जैसे स्लॉथ बियर्स, लिपियार्ड्स, टाइगर, मॉनिटर लिजार्ड्स, इस तरह के बहुत सारे जानवर यहाँ पर रहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर देखें पेड़ जो हम हैं उसके देखें तो टॉग, केन, बनियान, जामुन, पेंडा और खेर, इस तरह के पेड़ भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो 2 लाख पेड़ काटना मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है फ्रेंड्स। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। तो देखिए, इसकी स्टोरी लाइन हम समझते हैं कि क्या है बक्सवाहा फॉरेस्ट की स्टोरी लाइन और कैसे यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में हीरे हैं, और क्या क्या रीज़न है कि मध्य प्रदेश के जो फेफड़े हैं उनको काटा जाना यहाँ पर ज़रूरी हो रहा है, या फिर इनको हम कैसे बचा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो है हीरो के लिए कुछ सांसें, मतलब आप लोग समझिए ऑक्सीजन अभी कितना क्राइसिस हो गया था ऑक्सीजन के लिए। उसके बाद भी लोग नहीं समझ रहे हैं, और पेड़ पर पेड़ काटे जाना आने वाले समय के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। तो देखिए, यहाँ पर जो जंगल है इसके नीचे 3.42 करोड़ कैरेट के हीरे निकालने की बात कही गई है, और इसी के लिए 2 लाख पेड़ काटे जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। तो देखिए, स्टोरी हम समझते हैं कि क्या स्टोरी रही है। तो जनवरी 2004 में रियो टिंटो ग्रुप था, जो कि एक एंग्लो ऑस्ट्रेलियन मल्टीनेशनल कंपनी है। और ये क्या करती है फ्रेंड्स, कंपनी माइनिंग का काम करती है, और बहुत बड़े लेवल पर माइनिंग का काम कौन करती है, रियो टिंटो कंपनी करती है। तो रियो टिंटो कंपनी ने बताया कि एमपी में यहाँ पर जो है बक्सवाहा जगह में यहाँ पर बहुत बड़े हीरे की खदान हो सकती है आने वाले समय पर। तो इन्होंने सबसे पहले 2004 में बताया। उसके बाद देखिए, जो बताने के बाद गवर्नमेंट और इस कंपनी के बीच में डील हुई, तो इसे प्रोजेक्ट बंदर कहा गया। तो देखिए, प्रोजेक्ट बंदर कहने का मतलब ये था कि यहाँ का एक गांव है बंदर, वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में हीरे पाए जाने की आशंका थी, इसीलिए इसका नाम दे दिया प्रोजेक्ट बंदर। तो बक्सवाहा में हीरे की मौजूदगी का पता लगाने के बाद ऑस्ट्रेलिया की रियो टिंटो कंपनी ने बंदर प्रोजेक्ट को लीज पर लेकर यहाँ पर भारी मात्रा में हीरे पाए जाने का सर्वे किया था। इसके बाद उसने करोड़ों रुपए के हीरे सर्वेक्षण के नाम पर निकाले थे, मतलब बताया था कि यहाँ पर हो सकता है कि करोड़ों रुपए के हीरे हो। उसके बाद अक्टूबर 2010 मतलब 2010 में इस रियो खुदाई के लिए कंपनी से, मतलब जो गवर्नमेंट है, इसने उनसे परमिशन लेने के बाद इनकी एक डील साइन हुई, जिसमें गवर्नमेंट को मात्र 10% और कंपनी को 90% हीरे जाएंगे। तो इसमें ये कहा गया कि जो डील हुई थी उसमें ये कहा गया कि खुदाई सब कंपनी का काम रहेगा, लेकिन जो उसका प्रॉफिट होगा उसमें से 10% सीधा गवर्नमेंट को चला जाएगा, और 90% कौन रखेगा, कंपनी रखेगी। लेकिन क्या हुआ, अटकलें आना बहुत शुरू हो गई थी। यहाँ पर बहुत सारे पर्यावरणीय जो एक्टिविस्ट हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो गए थे, और उन्होंने क्या करा, पर्यावरण को बचाने के लिए यहाँ पर बहुत सारे आंदोलन चलाए। तो उसी के चलते उसी आधार पर हीरे के खनन के लिए मध्य प्रदेश सरकार से करार करते हुए बंदरगांव सहित 4 गाँवों की 954 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रोजेक्ट लगाने के लिए ज़मीन की लीज मांगी। लेकिन यह क्षेत्र पन्ना नेशनल पार्क के टाइगर्स का कॉरिडोर होने के कारण पर्यावरणीय अनुमति नहीं दी गई। इसी बीच कंपनी के प्रोजेक्ट बंद करने की घोषणा कर दी। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2010 में उन कंपनी ने घोषणा कर दी कि वह चलो नहीं करेंगे। लेकिन जब बाद में धीरे धीरे कंपनी ने कहा कि चलो आप पूरा इलाका तो नहीं दे सकते, लेकिन कुछ इलाका दे दीजिए, तो वहाँ पर भी क्या हुआ, उस इलाके को भी देने से मना कर दिया गया। तो फाइनली 7 फरवरी 2017 को रियो टिंटो कंपनी ने ये एग्रीमेंट वापस ले लिया, और यहाँ से वो चले गए। लेकिन 2018 में
जब चुनाव हुए और कमलनाथ सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को वापस से शुरू किया। और इसमें न्यू डील क्या रखी गई कि 42% जो है वो गवर्नमेंट को जाएगा और 48% जो है वो जिस भी कंपनी यहाँ पर प्रोजेक्ट लेगी उसको मिलेगा। उसके बाद आदित्य बिरला ग्रुप, अडानी ग्रुप, वेदांता ग्रुप, रुंगटा ग्रुप, एक्सेल ग्रुप, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर पहुँची और उन्होंने इसके लिए बोलियां लगाई। तो यहाँ पर आदित्य बिरला ग्रुप को ये प्रोजेक्ट बंदर मिल गया फाइनली। तो देखिए कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने भी इस पर वीडियो बनाए हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आए और पेड़ की इम्पोर्टेंस क्या होती है आप लोग अच्छे से जान ही गए होंगे। इस साल जो ऑक्सीजन क्राइसिस आया था तो उसी को देखते हुए यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में कोशिश की जा रही है कि ये जो बक्सवाहा जंगल है ये फिर से बच जाए, क्योंकि पेड़ काटना आसान है फ्रेंड्स, पेड़ उगाना 2 लाख पेड़ उगाना, आप सोचिए 2 लाख पेड़ कब उगेंगे और कब बड़े होंगे और होंगे या भी नहीं होंगे, क्योंकि सरकार की मंशा से पैसा कमाना है। तो ऐसा ना हो कि हम पैसा कमा लें लेकिन वो पैसा काम ही ना आ पाए, ऑक्सीजन ही ख़त्म हो जाए। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स ये अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा फ्रेंड्स, और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।